पता है, शाम होते ही हीराबाई की तस्वीर के आगे 4 मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और रघुवीर की तस्वीर के आगे अगरबत्ती। ये जो वर्दी में दिख रहा है ना, ये है डीएसपी अजीत फूकन और दूसरा शराब का ठेकेदार अलग। ये हैं इरशाद भाई। गोना, इनको छोड़ के आओ हमारी गाड़ी में। जी भाई। लगता है पुलिस आ गई। मुझे छोड़ दे, खुद तो फंसेगा ही, मुझे भी फंसाएगा। जावेद, मोहन, भागो। कोई नहीं लगेगा। गोना, माल लोड करने में कितना टाइम लगेगा? सज्जन भाई, कितना वक्त लगेगा? 5 मिनट भाई। तो ठीक है, अगर अपनी जान बचानी है ना तो अपने आदमियों को बोल अपनी बंदूकें उठाएं और 10 मिनट के लिए पुलिस को रोक रखे। बोल दे इनको, अगर 10 मिनट से पहले पुलिस यहाँ आ गई ना तो सबसे पहले तेरी खोपड़ी खुलेगी। चल बोल। जैसे ये बोल रहा वैसे करो। 10 मिनट तक यहाँ पुलिस नहीं आनी चाहिए। और अगर किसी ने पीछे मुड़ के देखा ना तो इसको देखने लायक नहीं रहोगे। चलो गोना, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। मुझे ठीक नहीं किया। मुकुंद, माल लोड हो गया है, तुम भी आ जाओ गाड़ी में। तुम चलो, मैं आता हूँ। अरे इसको मार के तुम भी आओ। हाँ हाँ, मैं मार दूंगा, तुम चलो। चल पीछे जल्दी। चलो, उठो जल्दी, चलो चलो। सारा माल लेके जल्दी नावों में निकलो, जल्दी। मिस्टर मुकुंद, इंस्पेक्टर साहब, आप वहां देखो, आप वहां देखो, आप गाड़ी की तलाशी लो। क्या हाल है आपके? हम तो ठीक है। आज हम आपके हाल चाल जानने आए हैं। डीएसपी साहब, आजकल बड़ा प्यार आ रहा है हम पर, बहुत नजर रखी जा रही है। यहाँ तो कुछ नहीं है जनाब। हमें कुछ नहीं मिला, हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, वहाँ पर कोई नाव है ही नहीं सर जी। डीएसपी साहब, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मछलियाँ अफीम नहीं खाती। हाँ, अगर आप मछली खाते हैं तो भिजवा देंगे आपको। मिस्टर मुकुंद, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक न एक दिन तो छुरी के नीचे आना ही पड़ेगा। इंतजार रहेगा आपका। जल्दी ही मुलाकात करेंगे आपसे। चलो। हाँ दिलावर, क्या खबर है? इरशाद भाई, मछलियों ने ज़्यादा अंडे देने शुरू कर दिए थे। आजकल आपके इलाके में मछलियों की तादाद कुछ बढ़ गई है। ये खबर जानकर सोनागाची के बेरोजगार दलाल की लार टपकने लगी और कच्छुओं का डर भूलकर उसने बाबा ब्रह्मपुत्र में जाल फैलाना शुरू कर दिया है। और भाई, ये खबर भी आई है, उन्होंने बड़े घाट के छोटे मगरमच्छों के साथ सांठ-गांठ कर रखी। और सुना है कि छोटे मगरमच्छ को चाय पीने की बहुत आदत है। तो पुराने यारों से मुलाकात करने का वक्त आ गया। आप लोग जाएं और गोना से अपना अपना इनाम ले लें। जी भाई। बोल किसके लिए काम करता तू? बोल किसके लिए काम करता तू? मुकुंद भाई, इसी के साथियों ने मारा सज्जन सिंह को। कुछ बताया इसने? नहीं भाई, कुछ नहीं बका ये। बस बस, बहुत हो गया, बाकी हम थाने में देख लेंगे। खोलो इसको। मिस्टर मुकुंद, सज्जन सिंह की लाश की हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी करिए। इंस्पेक्टर, लाश का पंचनामा करो और उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ले जाओ इसको। और हाँ, आप मुझसे मिलके जाइएगा। जी। देवता दादा,
दशानंद की गतिविधियां हमारे चुनाव क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। मुकुंद, ये दशानंद दो मुहा सांप है। सफेद कपड़े पहनकर काले धंधे करता है। इससे संभल कर रहना होगा। और देवता मिस्टर दादा, मुकुंद, अरे आइए डीएसपी साहब आइए, पता था मुझे आप आएंगे। चलिए बैठ के बात करते हैं। आप इतने हल्के में मत लीजिए मुकुंद जी, मामला 302 का है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? एक उम्मीदवार की हत्या हुई है और इल्जाम आप पर है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये हत्या मैंने की है या करवाई है? कंप्लेंट आपके खिलाफ है, मुझे तो जवाबदेही करनी ही पड़ेगी, आखिर सरकारी नौकर जो हूँ। जब मैं कहीं वोट मांगने गया ही नहीं तो खून खराबे का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप इस केस से नहीं बच सकते। मुझे जनता की शक्ति पर भरोसा है ही, अब कुछ कुछ भगवान पर भी होने लगा है। कीजिए, दोनों पे भरोसा कीजिए, भगवान पर भी और लोगों पर भी। हमें तो कानून का काम करना ही पड़ेगा। पर सचमुच कानून का काम करते हैं आप? मिस्टर मुकुंद, हमें चलना होगा, हमें देर हो रही है। देवता दादा, मैं लौट कर आता हूँ। चलिए। तो वहां बैठो। मुकुंद कहाँ है? मुकुंद, कैसे हैं आप? देखने आई हैं या पूछने आई हैं? पूछने आई हूँ आपसे और इस डीएसपी साहब से। डीएसपी साहब का कोई कसूर नहीं है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सिर्फ ड्यूटी दे रहे होते तो मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन ये तो बगार कर रहे हैं अपने आका की। क्यों डीएसपी साहब? बेगम साहब, आप इनसे क्यों उलझ रही हैं? ये तो अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने ही मजबूर किया है। जानते हो ये सब किसका किया धरा है? दशानंद का। दशानंद का? जी हाँ, वो इसी गलतफहमी में जी रहा है कि वो किसी को भी राजा बना सकता है और किसी को भी मिटा सकता है। पहले उसने आपको दाना डाला, जब बात नहीं बनी तो मेरे पास आया था। आपके पास? जी, आपके खिलाफ मुझसे सबूत मांग रहा था और मुझे चुनाव लड़ने की पेशकश भी की। ये क्या कह रही हैं आप? इन सफेद पोशों से तो वो काले धंधे करने वाले लोग अच्छे हैं। कम से कम दुश्मनी करते हैं तो ऐलान तो करते हैं। इनकी तरह दोस्त बनकर पीठ में छुरा नहीं घूमते। जी, बकायदा आपसे दोस्ती निभा रहा था। उसने अपने सारे हथकंडे अपनाए। जब हद से बढ़ने लगा तो उसको उठवाकर बाहर फिकवा दिया। इतना नीचे भी गिर सकता है दशानंद, मुझे मालूम नहीं था। खैर, हमीद और केशव के आते ही सारा मामला साफ हो जाएगा। आपकी बातें मेरी समझ से तो परे हैं। मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि मेरे पापों का हिसाब किताब किया जा रहा है। पापी तो आप कभी थे ही नहीं। ये आप कैसे कह सकती हैं? मुकुंद भैया जिंदाबाद, मुकुंद भैया जिंदाबाद, मुकुंद भैया शोरगुल कैसा हो रहा है? मुकुंद भैया, मैं जाकर देखती हूँ। भैया जिंदाबाद, मुकुंद भैया हवलदार, मुकुंद भैया जिंदाबाद, मुकुंद भैया जिंदाबाद, मुकुंद भैया जरा बाहर देखो, ये कैसे शोर हो रहा है? जिंदाबाद, मुकुंद भैया जिंदाबाद। मैं श्रीकांत महंत बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सर, मैं समझा नहीं। ये तुम किसको पुलिस स्टेशन लेके आए? जी, वो बाबदन जी के कत्ल के जुर्म में मुकुंद को। मुकुंद? क्यों? कोई सबूत है आपके पास? जी नहीं। कोई इंक्वायरी की आपने? जी नहीं। तो किस बिना पे ले आए आप? वो दशानंद साहब के कहने पर। आप कानून के हिसाब से चलेंगे या दशानंद के हिसाब से? जी जी, कानून के हिसाब से। वो दशानंद साहब आपका नाम ले रहे थे। शराब? तुम्हें पता है गांव से कितने लोग निकल चुके हैं तुम्हारा पुलिस स्टेशन घेरने के लिए? सॉरी सर। आपके सॉरी कहने से प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। सॉरी सर, वो दशानंद साहब बिना परमिशन, बिना अरेस्ट ऑर्डर मुकुंद को ले आए तो आम आदमी का क्या हाल करते होगे आप? अभी उसे रिहा करो। आपकी ट्रांसफर अभी कराता हूँ। जी जी, अभी छोड़ देता हूँ। लो डीएसपी साहब, ये रहा आपका गुनहगार।
इसी ने गोली मारी है बापधन को, दशानंद से पैसे लेकर। क्या? बता डीएसपी साहब को। जी, वो मैं दशानंद बाबू के लिए काम करता हूँ। उनके कहने पर मारता मैंने बापधन को। रेणु जी, माननीय मंत्री श्रीकांत जी का फोन आया था, हम मुकुंद जी को छोड़ रहे हैं। जी हाँ, मुझे ही उनसे गुजारिश करनी पड़ी ताकि वो सच्चाई का साथ दे सके। लोग मुकुंद बाबू को छुड़वाने के लिए नारे लगा रहे हैं। जाओ मुकुंद बाबू को बाहर लेके आओ। जी सर। रामचरण। जी सर। इनको लॉकअप में बंद कर दो। केशव और हम भी, तुम बाहर जाओ और लोगों को कह दो कि मुकुंद को छोड़ दिया गया है। जी। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। धूल उड़ाते पग पग पल छिन, कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन। घड़ी टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे, भूत भविष्य के नेत्र। अंतर मन में धधक रहा है